जय हिंद बच्चों, जय हिंद। तो आज का जो हम लोग फिर से लेक्चर नंबर 13 हम लोग शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 13 ट्रिगोनोमेट्रिक का ही हमारा चलेगा और ये बेसिक जो सीरीज मैं चला रहा हूँ आपको उसी की कड़ी में ये लेक्चर नंबर क्या है 13 है। और इसमें आज हम पढ़ने वाले थे, इससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि 2 पाई माइनस थीटा हो तो उसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे। उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे उसी को जनरलाइज फॉर्म में हम लोग कैसे करेंगे, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि साइन 2n पाई 2n+1 π/2 प्लस माइनस थीटा बराबर कितना होता है। आप इसको देखिए कि 2n पाई का मतलब क्या होता है। जैसे हमने लिखा 2n+1, तो ये क्या है, ये ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। 2n को हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। क्या बोलेंगे? विषम संख्या। तो हमने इसके पहले भी मैंने आपको पढ़ाया कि जब साइन 2n+1 π/2 है, इसका मतलब साइन जब विषम हो किसका, π/2 मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री का अगर विषम गुणज होगा तो वो बदल जाएगा। साइन बदल गया किसमें? कॉस में। अब साइन कॉस में बदल गया, बट इसमें आपको सिंबल क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट में जाएंगे, इसका मतलब एक हो सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच में अगर हम रहते हैं, हमने मान के चला कि ये एक्यूट एंगल न्यून कोण में ही है, तो π/2 माइनस थीटा ये 0 से 90 के बीच में होगा, मतलब 90 से छोटा एंगल होगा, तो इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन और कॉस सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर मान लीजिए ये क्या है, π/2 के होगा, 90 डिग्री के मल्टीपल होगा। यहाँ मान लीजिए 3π हो जाए, कितना हो जाए, विषम के जगह पे 3π/2 आ जाए। 3π/2 कहाँ होगा, π/2 पाई 3π/2, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 3π/2। तो इसमें फिर क्या आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा। और इस क्वाड्रेंट में आप साइन को चेक करेंगे कि साइन क्या पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आपको क्या याद रखना है कि साइन अगर विषम गुणज है π/2 का, तो क्या हो गया, प्लस है माइनस थीटा है, तो ये बनाएगा या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, बट साइन किस में बदल जाएगा, तो हमारा ये जो साइन है ये साइन बदल गया कॉस में। दूसरा हमारा जो आएगा कि ये कॉस है, किस में बदल गया, साइन में। इसमें भी क्या है, कॉस विषम गुणज किसका है, π/2 का। 90 का विषम गुणज होगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, साइन कॉस में बदलेगा, प्लस माइनस साइन हो जाएगा। साइन हमने बताया था 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा होगा, तो वो क्या होगा, साइन साइन में ही रह जाएगा। हमने आपको लिखाया है 180 डिग्री, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको बोलते हैं नो चेंज लाइन। मतलब n पाई जो होगा इसी को हम लोग बोल देंगे नो चेंज लाइन। n जहां पे क्या हो जाएगा, इंटीजर होगा। क्या है, इंटीजर मतलब क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक में हो सकता है माइनस पाई भी आएगा, पाई भी आएगा, तो ये है नो चेंज लाइन। और मैंने आपको क्या सिखाया, जो चेंज लाइन होगा π/2 2n+1 π/2 जो होगा ये हो जाएगा चेंज लाइन। मतलब चेंज लाइन मतलब बदल जाएगा। और यहाँ पे भी n क्या होगा, n आपका इंटीजर होगा। n यहाँ पे क्या है, तो n इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूर्णांक है। तो आप इसको राइट डाउन कीजिए कि अब आपको याद रखना है कि साइन या कॉस जो भी हो, अगर 90 के विषम गुणज में होगा, तो विषम गुणज में होगा तो साइन किस में बदल देगा, कॉस में। कॉस साइन में बदल देगा। बट साइन 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो, वो क्या करेगा, साइन है तो देखिए साइन साइन ही रहा, कॉस है तो कॉस कॉस ही रहा।
तो वो बदलेगा नहीं। अब उसका जो साइन हमको बदलना पड़ेगा, मतलब चिन्ह, वो चिन्ह किसके अनुसार जाएगा, वो चिन्ह जाएगा आपको कि कौन सा क्वाड्रेंट में, कौन सा चतुर्थांश में गया है, तो उस चतुर्थांश के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, उसका चिन्ह हम लोग लिख देंगे। तो ये मैंने क्या बताया, ये बताया कि अगर जीरो से, मैंने क्या बताया कि अगर ये जीरो से थीटा का मान 0 से π/2 के बीच में हो, तो मान लीजिए π/2 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो हम लोग ASTC से रूल पर है, ऑल पॉजिटिव हो जाता है। इसके बाद दूसरे घर में π/2 90 से ज्यादा, ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना बन जाएगा, 90 प्लस थीटा हो गया, 90 से ज्यादा हो गया। या इसी को कोई बोलेगा कितना, पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये पूरा 180 डिग्री एंगल बना। इसके बाहर आप आइएगा, ये पाई प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा हो जाएगा। ये कितना है, ये घर में कितना है, तो बोलिएगा ये घर में है 180 प्लस थीटा। फिर आप आइएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये क्या हो जाएगा, 360 से कम है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई या 360 माइनस थीटा। तो आप इसको राइट डाउन कीजिए। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। इन जनरल में हम लोग इस तरह से याद रखेंगे कि साइन n पाई का मतलब n का मान यहाँ पे क्या हो सकता है कि n का मान 1 हो, 2 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, 3 हो, 4 हो, सभी पूर्णांक इसके लिए आ जाएगा। अगर n का मान 1 हुआ, n का मान अगर 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 गुना पाई, तो पाई प्लस माइनस थीटा हो जाएगा, मतलब 180 माइनस थीटा। 2 का रख देंगे, n का मान 2 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 प्लस माइनस थीटा, वो भी आएगा साइन थीटा ही। यहाँ पे 4 पाई आ जाएगा, वो भी कितना बना के देगा, साइन थीटा ही बना के देगा। तो साइन इसलिए हमने लिखा कि जो n पाई है ये क्या होगा, नो चेंज लाइन है, इसमें जो है साइन कॉस में नहीं बदलेगा, साइन है तो साइन रह जाएगा, कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा। राइट डाउन कीजिए आप लोग। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, कॉस n पाई प्लस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होगा प्लस माइनस। यही आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, इस बातें को आपको पूरे लाइफ याद रखिए। ये छोटी सी बातें हैं, बट आपको प्रत्येक कंपटीशन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे कोई भी हो सेक्शन, इसमें आपको ट्रिगो से अगर आएगा तो यही बेसिक फंडा यूज किया जाता है। यहाँ तक कि IIT JEE हो, नीट हो, कोई भी हो जिसमें मैथ पूछा जाए, SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सभी में ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए राइट डाउन कीजिए। tan 2 पाई प्लस थीटा
चौथा हमने लिखा साइन 4 पाई प्लस थीटा। पांचवा हमने लिखा कॉस 4 पाई प्लस थीटा। अब आप ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा कि साइन 2 पाई, मतलब 2 पाई को आप इसको क्या बोलिएगा, पाई इतना तो आप लोग सभी जानते होंगे, क्या पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री, और ये पाई क्या है रेडियन में रहता है, तो पाई बराबर 180 डिग्री है, तो 2 गुना पाई कीजिए, तो 2 गुना 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 360 डिग्री। मतलब ये कितना हो गया, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं कि साइन 360 प्लस थीटा बराबर कितना हो। तो अब आप इसको बताइए कैसे होगा। तो आप एक मान लीजिए ये हमने बनाया, ये आप जानते होंगे x है, ये y है, ये x डैश बोलिए, ये y डैश बोलिए। अब मान लीजिए यहाँ पे तो 0 डिग्री है, ये ओरिजिन है 0 है, यहाँ से चलना है 360 डिग्री। पहले तो आप सोचिए 2 पाई प्लस थीटा है, कोई व्यक्ति यहाँ से 0 से चला, 90 चला, 180 चला, 270 चला, 360 चला, यहाँ पे आके ये कितना चला, ये 2 पाई चल रहा, कितना चला ये 2 पाई। अब उसको जाना है 2 पाई से ज्यादा, मतलब 2 पाई प्लस थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई यहाँ तक आया। अब यहाँ से ये क्या करेगा, बोलेगा सर इससे आगे हम लोगों को चलना है, तो इसके आगे चलना है, तो क्या हो जाएगा, आगे चला गया। तो ये किस क्वाड्रेंट में आया होगा, तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति, मतलब ये पूरा चक्कर एक राउंड चला 360 डिग्री, एक पूरा सर्कल जो है, एक रोटेशन जो है उसने क्या कर लिया, चक्कर पूरा लगा लिया, कितना 2 पाई का, ये एक वृत्त में आप 2 पाई तक पूरा घूमिएगा, तो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। 360 डिग्री से ज्यादा पे जब गए तो आप किस घर में जाइएगा, बोलिएगा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे बताइए, हमने आपको बताया था कि n पाई, अगर साइन n पाई प्लस माइनस थीटा है, तो ये क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, प्लस या माइनस। तो अब आप हमको बताइए n पाई मतलब क्या हो गया 180 डिग्री, क्या ये चेंज होगा, बोलिएगा ये सर साइन है, तो साइन पहले लिख दीजिए, तो साइन नहीं चेंज होगा, तो साइन थीटा ही होगा। अब आप बोलिएगा, क्या बोलिएगा आप कि सर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी क्या होते हैं पॉजिटिव हो, सभी कहने का मतलब ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन हो, कोसाइन हो, टेन हो, कॉट हो, कॉसेक हो, सेक हो, ये सभी के सभी क्या होंगे, ये सभी के सभी क्या होंगे आपके पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे भी सिंबल क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो क्या आंसर आ जाएगा कि साइन 360 प्लस थीटा, बोलिए या साइन 2 पाई प्लस थीटा, इसको हम लोग बोलेंगे प्लस साइन थीटा। अब अगर आप बात कीजिए, अब आपसे मैंने दूसरा क्वेश्चन किया कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा, इसका कितना होगा, इसका कितना हो गया, तो बोलिएगा सर इसका हो गया प्लस साइन थीटा। कॉस है और 2 पाई है, आपको मैंने सिखाया कि n पाई कहने का मतलब आप अगर पाई है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि n पाई, तो इसी को हमने बोला है आपको क्या, नो चेंज लाइन, नहीं बदलेगा, ये बदलने वाली रेखा नहीं है। अब अगर n का मान यहाँ पे 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए,
आगे भी जाएगा और -1 भी हो सकता है, -2 भी होगा, -3 भी होगा, -4 भी होगा, -5 भी होगा, आगे भी जाएगा। तो ये n इंटीजर कहने का हमारा क्या मतलब है? इंटीजर कहने का मतलब है, मैंने आपको यहां सिखाया कि n को क्या बोलेंगे? इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर। तो इसको हम लोग बोलेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक में क्या आएगा? प्लस वाला भी आएगा, निगेटिव भी आएगा, प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा, प्लस भी माइनस भी आएगा। तो यहाँ पे बदलेगा, कॉस जो है, बोलिएगा सर कॉस, कॉस में ही रहेगा। अब साइन देखना है कॉस का, और इस कॉस का, तो इसमें मैंने क्या, कहां पे चले जाइएगा? कोई व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, आप इधर देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में आपका जो दिशा होगा उसमें एंगल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहां से कोई चलेगा व्यक्ति, यहां आएगा, इस घर में चला आया, यही इसका बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा? ये थीटा एंगल बनाया होगा, तो यहाँ कॉस क्या हो गया? कॉस हो गया। अब साइन क्या होगा? तो प्लस ही होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि फर्स्ट ही घर में रहेगा, और फर्स्ट घर में आप क्या बोलिएगा कि फर्स्ट घर में सर वो पॉजिटिव ही होगा। 10 की बात कर लेते हैं हम लोग, तो 10 भी क्या होगा? 2 पाई प्लस थीटा, तो ये 10 ही होगा। प्लस होगा कि माइनस होगा? तो बोलिएगा 360 प्लस थीटा, ये भी उसी घर में आएगा, तो सभी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। राइट डाउन कीजिए। जिंदगी ने कैसी तो इसका भी कितना हो जाएगा? प्लस 10 थीटा। आप इसको लिखते जाइएगा। अब आया साइन 4 पाई प्लस थीटा, तो बना लेते हैं डायग्राम। ये 0 डिग्री है, एंटी क्लॉकवाइज ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, मतलब ये एक बार घूमे 2 पाई, यहां से यहां फिर चले आएंगे तो ये कितना हो गया? 4 पाई। 4 पाई कहने का 2 पाई बराबर कितना हो गया? 2 पाई बराबर, बोलिएगा 2 पाई बराबर सर 360 डिग्री, और 4 पाई बराबर इसी का क्या है? 2 का 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 720 डिग्री। ऐसे भी सोचिए क्या है? 180 डिग्री गुना 4 है, तो कितना हो गया? 720 डिग्री। तो 4 पाई प्लस थीटा, तो 4 पाई यहाँ आया तो यहाँ पे ही आएगा, मतलब ये भी क्या बना देगा? थीटा। तो ये भी किस घर में जाएगा? 4 पाई प्लस थीटा, तो इस फर्स्ट घर में ही आया, फर्स्ट में आया तो सभी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये साइन बदलेगा? नहीं बदलेगा, तो साइन का साइन प्लस थीटा। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। अब आइए कॉस जो है 4 पाई प्लस थीटा, तो ये भी इसी घर में रहेगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? कॉस में ही रहेगा, कॉस थीटा प्लस। आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझा रहा हूं कि कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि 360 प्लस थीटा चलना है, तो आप बोलिएगा अरे भाई 360 प्लस थीटा तो आप कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पूछे, कॉस पूछे, टेन पूछे, कॉट पूछे, कॉसेक पूछे, जो भी पूछेगा 360 प्लस थीटा में, वो कहाँ जाएगा? सभी में सब क्या हो जाएंगे? चेंज नहीं होगा। अगर पाई है तो 2 पाई है तो, और प्लस साइन के साथ ही आएगा। चाहे जैसे यहाँ पे 4 पाई आ गया, 6 पाई भी आ जाता, 8 पाई आ जाता, कुछ भी आ जाता, तो यहाँ पे क्या बन जाता? ये चेंज नहीं होता, और इसका साइन क्या हो जाता? 2 पाई है, 4 पाई है, इवेन में है, तो इसका कितना आया? प्लस ही आया सब में। इवेन वाले सम वाले में क्या आया? प्लस ही आया।
2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इसका भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल। लिख लीजिए, इसको लिखना है तो। दिल था, कविताएं या पोएट्री होती थी। उन्होंने कहा जिंदगी जैसे तैसी कटनी है, जिंदगी जैसे तैसे कटनी है, क्या भलाई की क्या बुराई की। तो आइए हम लोग क्या बुराई क्या भलाई करना है, आगे हम लोग अपना टॉपिक पे पुनः आते हैं। आइए अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको क्वेश्चन हमारा है कि हमने लिया कि साइन 6 पाई प्लस थीटा बराबर कितना होगा। तो 6 पाई का बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये 0 डिग्री है, तो ये क्या है, ये 2 पाई। यहां से फिर अगला चक्कर लगाएंगे तो यहाँ कितना आएंगे 4 पाई। फिर यहां से आगे तक घूमेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 6 पाई। मतलब ये कितना है 6 गुना 180 डिग्री 1080 डिग्री है। तो 1080 डिग्री से आगे चलना है तो ये भी कितना आएगा, ये थीटा कोण के ही बराबर होगा। अगर मान लीजिए शुरुआत में कोई थीटा रहा होगा कोण, तो घूम के जब एक चक्कर पूरा लगा लेगा 360, तो उसके बाद फिर किस में पहुंचेगा, फर्स्ट घर में ही। उसी तरह 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई सभी किस घर में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव ही होगा। और साइन 6 पाई है तो पाई है तो पाई नो चेंज लाइन है, बदलेगा ही नहीं, तो ये साइन थीटा ही हो जाए। जैसे मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, जैसे आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन, इसको ये समझिए कि देखिए क्या आ जा रहा है कि साइन 2 पाई प्लस थीटा बराबर यही थीटा बन के आ जा रहा है, साइन थीटा। गौर किए हैं आप, साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा के इक्विवेलेंट आ जा रहा है। अगर आपसे जैसे मैंने बोला कि साइन 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, या इसी को कोई लिखेगा साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 4। पाई बाय 4 का मतलब कितना हो गया 45 डिग्री। तो अब ये क्या होगा कि 2 पाई एक पूरा चक्कर सर्कल लगा लिया, यहां से क्या हो गया 2 पाई। अगर मान लीजिए कि यहां से कोई एंगल शुरू में हुआ होगा थीटा, तो मान लीजिए 90, यहां से 90 प्लस थीटा, यहाँ पे 180 प्लस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 360 हो गया। बट आगे 2 पाई 360 से आगे फिर जाएगा तो कहां पे चला जाएगा, यही एंगल थीटा पे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये साइन कितना हो जाएगा, साइन थीटा मतलब साइन 45 डिग्री प्लस, या यही क्या हो जाएगा साइन पाई बाय 4।
कहने का मतलब इसमें क्या हो गया, तो इसमें आप बताइएगा कोण, कोण मतलब एंगल, एंगल अलग है बट वैल्यू सेम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बात आपको लिखाया है, इसको आप समझिए। इसका कहने का मतलब हुआ कि यहां पे अगर जोड़ा सोचा जाए तो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस 45, 5 6 में 4 गया, 6 4 10, 3 1 4, ये कितना डिग्री है, 405 डिग्री है। तो 405 डिग्री को हमने किस में विभक्त किया, 360 से भागा लगा दिया, एक बार में गया कितना हो गया 360, तो 5 4, ये बचा रिमाइंडर शेषफल। तो क्या हो गया, मतलब ये कितना हो गया 2 पाई गुना 1, तो इसको कैसे लिखेगा कोई, 2 पाई गुना 1 प्लस 45 डिग्री। तो आप देख रहे हैं ये पूरा सर्कल 2 पाई लगा लिया, बचा कितना थीटा एंगल। तो इसका मतलब पहले कोण टोटल कितना है, ये कोण है साइन 405 डिग्री। आपसे इससे भी पूछ देगा कि साइन 405 डिग्री कितना होगा, तो साइन 405 डिग्री जो होगा वो साइन 45 के बराबर होगा। मतलब कोण जो है अलग है बट वैल्यू क्या है, सेम है। कि साइन 405 डिग्री का जितना वैल्यू होगा उतना ही साइन 45 डिग्री का मान होगा। इस तरह से आपको पढ़ना है, ना कि ये पढ़ना है कि साइन 405 बराबर बोल दीजिएगा साइन 45 का मान सर 1/√2 होता है। तो आप ये नहीं बोलिएगा इसका, आप बोलिएगा साइन 405 डिग्री जो होता है वो साइन 45 डिग्री के बराबर है। मतलब एंगल अलग है बट वैल्यू सेम है। इसको राइट डाउन कीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए कि लेक्चर कैसा लगा। चाहे 10 ही हमारा जो वीडियो को कोई देख रहे होंगे तो वो आप प्लीज आप लोग बताने की कोशिश किया कीजिए, कृपया बताया कीजिए, जिससे मैं अपने में और इम्प्रूवमेंट करूं। और ये आपको लग रहा होगा कि ये छोटी छोटी बातें हैं, क्या ये जेई में पूछ सकता है, क्या ये नीट में पूछ सकता है, क्या ये एसएससी है, कोई भी कंपटीशन हो, आप इस कॉन्सेप्ट को आप अपने कॉपी में लिखिए, राइट डाउन कीजिए। और मैंने जो बातें आपको लिखा रहा हूँ उसको आप कभी सोचिए और आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए कितना आपको इसका हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। तो इसको राइट डाउन कीजिए। तो आज मैं इस क्लास को यहीं पे रोकता हूं। तो अभी तक आपने पीछे की कॉपी में आप लोग चेक कर लीजिएगा कि मैंने आपको ये जो रिडक्शन फार्मूला है इसी को हम लोग नाम दिए थे रिडक्शन फार्मूला, इसी को हम लोगों ने नाम दिया था रिडक्शन फार्मूला। कि इसमें जो है क्या साइन 180 माइनस क्या 90 प्लस थीटा, क्या 90 माइनस थीटा, क्या 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा, कैसे चेंजेज होते हैं इसके बारे में हमने जानकारी सारे हमने कर लिया। तो जय हिंद बच्चों। आज के लिए उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को, जो हमारा चैनल है बालकृष्णा मैथोलॉजी, इसको आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।